हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि हमने यूपीपीसीएस का 2022 का फ्री कोर्स प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट कर दिया है। प्रीलिम 2022 को टारगेटेड करके कर रहे हैं हम। जिनकी आईएएस एकेडमी एक अपने विजन के साथ चल रहा है, जिसमें वो आपको निःशुल्क तैयारी कराएगा और फ्री में आपको अवसर बनाएगा। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पाना चाह रहे हैं, नहीं देना चाहते 30,000 रुपये 50,000 रुपये, तो वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे सबसे पहले, फिर टेस्ट सीरीज कराएंगे, ऐसे संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं यूपीपीसीएस 2022 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। देन हम आपको बताएंगे हाउ टू गेट गुड मार्क्स, कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पिछले 30 सालों के आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रीवियस 30 ईयर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 20 से 30% पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हम स्टार्ट करेंगे यूपी मैप से और एवरी डे हम 2 ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर के 2 क्लासेस हमारी डेली चलेंगी। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, रिवर वाइज, यहाँ पे सिटी वाइज, इम्पोर्टेंट प्लेस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सारे के सारे हम आपको बताते चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम यूपीपीसीएस मैप की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आप मैप तो आप एक काम कीजिए, इसका प्रिंट आउट लेके अपनी वॉल पे आप ऐसे पेस्ट कर लीजिए और डेली एटलीस्ट 5 मिनट्स आप दीजिए। 5 मिनट्स देंगे तो आपका मैप क्लियर होगा। मैप में कम से कम आपका 10% यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो आप आसानी से बना पाएंगे। तो मैप आज मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आपका यूपी का मैप है। मतलब आपका यूपी स्टेट एक बहुत बड़ा स्टेट है, ये यूपी का मैप है। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री से जानेंगे कि इसके चारों तरफ कौन कौन से स्टेट हैं, इसकी सीमाएं किससे लगती हैं। फिर हम इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज जानेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, बाउंड्री लाइन लेयर वाइज हम इसके डिस्ट्रिक्ट जानेंगे ऐसे। देन बीच के डिस्ट्रिक्ट आएंगे, फिर जानेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है और सहारनपुर के ऊपर यहाँ पे स्टेट यहाँ से शुरू होता है सबसे ऊपर। अगर आप देखें तो ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ में सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है, इधर आपका उत्तराखंड है, जो आपका सहारनपुर से लेके और पीलीभीत तक का एरिया कवर कर रहा है। देन आपका ये इस एरिया में आपका नेपाल है। सबसे ऊपर कौन सा आया? हिमाचल प्रदेश, देन आपका सहारनपुर, देन नेपाल। और अगर इधर बात करेंगे तो हम इधर बिहार शुरू हो जाता है, यहाँ से महाराजगंज से लेके, और ये महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, यहाँ पे होते हुए यहाँ तक कवर करता है आपका चंदौली एंड सोनभद्र का कुछ एरिया। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब ये देखिए सोनभद्र इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है कि सोनभद्र को 4 स्टेट घेर रहे हैं, इधर बिहार, इधर झारखंड, इधर छत्तीसगढ़ और इधर एमपी। देन एमपी यहाँ तक कवर कर रहा है। एमपी ये सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर कर रहा है वो एमपी कवर कर रहा है, और उसके बाद आपका बिहार कवर कर रहा है। देन छोटा सा राजस्थान, राजस्थान ये आगरा वाला, मथुरा वाला एरिया, भरतपुर यहाँ करके पड़ता है जो बॉर्डर पड़ता है। देन हरियाणा और आपका यहाँ पे दिल्ली, ये हरियाणा हो गया। और यहाँ पे बागपत के बाद में गाजियाबाद के पास में एक एनसीआर दिल्ली आता है। तो हमने क्या सीखा अभी तक? ऊपर हिमाचल प्रदेश 1, 2, एक इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 छत्तीसगढ़, 6 एमपी, 7 राजस्थान, 8 मीन्स हम यहाँ पे 8 स्टेट्स से घिरे हुए हैं। एक इंटरनेशनल बाउंड्री है और एक हमारा कैपिटल रीजन है, जिसको दिल्ली बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड कौन सा है। हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अब उत्तराखंड से कनेक्टेड कौन कौन सा है? सबसे पहले अगर हम इधर से बात करें लेफ्ट से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एंड पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से कनेक्टेड हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करें, उत्तराखंड हमारा हो गया इंटरनेशनल बाउंड्री की, नेपाल से कनेक्टेड है आपका पीलीभीत, खीरी, लखीमपुर खीरी बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये एरिया वाइज। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज। यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ भी 7 हो गए, उत्तराखंड से भी 7 हैं। देन आपका ये बिहार का एरिया हो गया, बिहार से लगा हुआ, महाराजगंज से स्टार्ट होता है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर। देन छोटा सा चंदौली, यहाँ चंदौली इस पे कनेक्टेड है। सोनभद्र का मैंने बताया, सोनभद्र 4 एरिया से, 4 स्टेट से घिरा हुआ है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है सोनभद्र से। सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। फिर एमपी ही यहाँ पे है, जो सेम, ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा। फिर राजस्थान शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर हम एमपी की बात करें तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब एमपी से 12 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हैं। 7 आपके उत्तराखंड से हुए। इसी तरह राजस्थान से आपका आगरा, मथुरा, और हरियाणा से आपका मथुरा कनेक्टेड है। गौतम बुद्ध नगर ये कनेक्टेड है। इधर आपका बागपत कनेक्टेड हो जाता है, बागपत डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में यमुना आपका रिवर आ जाती है और यमुना के इस पार आपका हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। चलिए, हमने इसका बाउंड्री लेयर एक बार देख लिया, इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा बाउंड्री पे कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें इस साइड से, ऐसे चलेंगे हम, फिर ऐसे चलेंगे हम, और पूरे डिस्ट्रिक्ट हम कवर करेंगे। सबसे पहले सहारनपुर, सहारनपुर से थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको शामली मिलेगा, देन बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली, देखिए सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, देन गौतम बुद्ध नगर, हरियाणा, सॉरी गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के इधर आपका हापुड़ पड़ता है छोटा सा, बुलंदशहर, देन अलीगढ़, मथुरा। अब सपोज कीजिए आपको सहारनपुर से और आपको आना है कानपुर, तो कौन सा फेस आप फॉलो करेंगे? सबसे पहले सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर से आप एक्सप्रेस वे ले लेंगे। एक्सप्रेस वे लेने के बाद में आपका अलीगढ़ आएगा, अलीगढ़ के बाद में मथुरा आएगा, मथुरा के बाद में आगरा आएगा, और आगरा से अगर आप आगरा से इटावा, एंड इटावा के बाद आपका औरैया, एंड औरैया के बाद आपका कानपुर देहात। अगर यहीं से आपको लखनऊ जाना है सपोज करो, क्योंकि ऐसे आपका याद रहेगा, कानपुर से आप उन्नाव होते हुए लखनऊ जा सकते हैं, लेकिन अगर इधर से ही आना है तो आपको एक एरिया है आगरा, आगरा से आप फिरोजाबाद पकड़ सकते हैं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, और देन उन्नाव, और देन कानपुर। मतलब हमने कवर कौन कौन सा किया है? यहाँ सहारनपुर है, सहारनपुर किससे लगा हुआ है? मुजफ्फरनगर और शामली से। जो मुजफ्फरनगर आपको फेमस पता ही होगा, 2014 में इसका बहुत बड़ा नाम आया था। बागपत, मेरठ, फिर बागपत से जुड़ा हुआ मेरठ है, इधर बिजनौर आ गया आपका। आप ऊपर के एरिया में देखिए, मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि आपको एक इमेज बन जाए इसकी, समझ में आ जाए। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर,
देन बागपत, बागपत से लगा हुआ मेरठ है, मेरठ से फिर अमरोहा, देन हियर मुरादाबाद, देन रामपुर। अब सपोज करो हम थोड़ा सा ऐसे चलते हैं, बार बार रिपीट होंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए सहारनपुर से हमें जाना है सपोज करो खीरी, तो खीरी जाएंगे तो सबसे पहले सहारनपुर, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होते हुए बिजनौर, मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी। खीरी के बाद में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर का एरिया आप देख सकते हैं, ये बलरामपुर का एरिया है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देन यहाँ पे देवरिया और बलिया। बलिया बॉर्डर मानते हैं बिहार का, बलिया फेमस भी है। गाजीपुर, गाजीपुर किस लिए फेमस है? एशिया की अफीम, सबसे बड़ी अफीम मंडी है। चंदौली, देन सोनभद्र, सोनभद्र ललितपुर, ये लटकी हुई टांग की तरह है नीचे से, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके चारों ओर। और यहाँ पे आपका जितना भी अयस्क हैं बहुत मिलते हैं, यूपी के अयस्क सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सोनभद्र और ललितपुर है, यहाँ रियन बांध भी है आपका। फिर मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, झांसी झांसी की रानी के लिए फेमस है, हमीरपुर, जालौन। तो हमारा इतना एरिया कवर हो गया। अब हम ऐसे करेंगे, अगर इस तरह से करेंगे तो देखना, भदोई, वाराणसी, ये आपका जौनपुर आ गया, आजमगढ़, मऊ, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देन ऐसे देखिए बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, देन गोंडा, बाराबंकी। ये कानपुर नगर और कानपुर देहात दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। बीच में हमने कौन कौन से छोड़े हैं इधर देखिए, खीरी से नीचे क्या है? सीतापुर, सीतापुर के बराबर में हरदोई, देन फरुखाबाद, एटा, हाथरस बहुत छोटा है, कासगंज, शाहजहानपुर, बदायूं। ये आपका, मैंने आज एक इमेज बनाई है, आप इसको थोड़ा सा बार बार देखिएगा तो स्टेट आप सबसे पहले ऐसे जाइएगा, एक रिपीट मारता हूँ 2 मिनट की उसमें, देन मैं एक एक करके इसको समझाऊंगा। पूरे मैप को हम डेली 5 मिनट 2 मिनट मैप पे देंगे, मैप से समझेंगे एक एक इम्पोर्टेंट पार्ट, और तब हम नेक्स्ट अपनी क्लास पे बढ़ा करेंगे। ये तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इधर से देखिए, थोड़ा फास्ट रिवीजन होगा 75 डिस्ट्रिक्ट का विद इन 2 मिनट्स। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, इधर सोनभद्र रह गया, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, मथुरा, देन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली एंड सहारनपुर। बीच के अभी अगर ले मुजफ्फरनगर, देन मेरठ अटैच है, मेरठ के बराबर में हापुड़ सुना होगा, बुलंदशहर, अलीगढ़, अलीगढ़ एएमयू फेमस है, कासगंज, एटा, बदायूं, संभल, ये छूट गया था, बरेली, शाहजहानपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस हैं। एक एक चीज़ मैं करके आपको बताऊंगा। कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, रायबरेली, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, अमेठी से चुनाव लड़ते हैं आपके, पहले राहुल गांधी लड़ते थे,
अभी वहां से आप बताइए कौन है, ये कमेंट्स में दीजिए कि वहां की सांसद कौन है, एमपी कौन है, एमएलए कौन है। अभी फिर दोबारा से एमएलए का चुनाव है आपका, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उम्मीद किसकी है, देखते हैं कौन खड़ा होता है, कौन जीतता है। फैजाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, देन आपका प्रतापगढ़, ये सुल्तानपुर। ये बहुत आसान है, अगर मैप को आप डेली, अभी एकदम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे जैसे मैं समझाऊंगा, एक एक करके मैं समझाऊंगा, ये आपकी उंगलियों पर 75 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब करना है। और इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ, कहीं मत जाइएगा। 30 ईयर्स पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इस पे बात होगी। यहाँ से आपको 20 to 30% पेपर्स में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।